जो एंजाइम पाया जाता है हमारे मुख में वो है टाइलिन है। उसका क्या नाम है? टाइलिन। यह लार में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है जो हमारे भोजन में स्टार्च यानी मंड जो है, मंड के पाचन में सहायता करता है और मुख से ही पाचन शुरू हो जाती है। किसके कारण? टाइलिन के द्वारा। यानी मंड या स्टार्च, स्टार्च के पाचन में क्या करता है? सहायक होता है, पाचन में सहायक। और ये भोजन का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होती है, तो कहाँ से बोलेंगे? मुख से। हमारे मुंह से जब भोजन हम चबाते हैं उसी समय से भोजन का पाचन भी शुरू हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि भोजन को खूब बढ़िया से चबा करके अच्छा से शांति से खाना चाहिए ताकि हमारा पाचन जो है, पाचन क्रिया बहुत अच्छा हो। तो लार जो है, लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है जो मंड या स्टार्च के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। दूसरा है पेप्सिन। पेप्सिन देखते हैं तो पेप्सिन भी एक एंजाइम है, पाचक एंजाइम है जो हमारे अमाशय से निकलता है। किससे? अमाशय से। पूछेगा पेप्सिन का स्राव कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है? अमाशय से होता है। इसका कार्य क्या है? तो ये जो है प्रोटीन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। यानी ये पेप्सिन जो है, पेप्सिन और अमाशय से एक और निकलता है, एसिड निकलता है, उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन और HCl मिलकर के जो हमारे भोजन में जो जटिल प्रोटीन होता है उसको खंड खंड तोड़ता है, यानी छोटे अणुओं में इसको तोड़ देता है और आगे चल करके छोटी आंत में जाती है, जहां पे फिर उसका नए सिरे से क्या होता है? पाचन होता है। तो पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से। अमाशय से एक और अम्ल स्रावित होता है जिसको HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और ये दोनों का कार्य क्या है? तो यह प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, खास करके पेप्सिन। और ये HCl जो है प्रोटीन के पाचन में भी सहायता करता है और भोजन के साथ जो आए हुए जो सूक्ष्म हानिकारक सूक्ष्म जीव है उसको ये नष्ट करने का भी काम करता है। कौन? HCl। तो ये सबका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। तीसरा है ट्रिप्सिन। तीसरा क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन देखते हैं तो ट्रिप्सिन जो है ये भी यहां से जो प्रोटीन को छोटे अणुओं में तोड़ करके अमाशय से जो भेजा जाता है छोटी आंत में, तो वहां पे ट्रिप्सिन के द्वारा जो बचा हुआ जो छोटा अणु प्रोटीन का है उसको क्या करता है? पूर्ण रूप से पाचन करता है। यानी ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का ही कहीं पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? प्रोटीन के पाचन में ही सहायता करता है। ये जटिल प्रोटीन को, अणु को कौन तोड़ दिया? पेप्सिन तोड़ दिया अमाशय में। किसकी सहायता से? HCl की सहायता से। और वो आगे गया छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने के बाद एक ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एंजाइम है जो बचा हुआ जो प्रोटीन है, जो छोटा अणु है जो तोड़ के भेजा गया था, उसको छोटी आंत में क्या करता है? कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम इसको पाचन करता है। और ये ट्रिप्सिन जो निकलता कहाँ से है? तो ये अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से? अग्नाशय से। अग्नाशय से, जिसे हम पैंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज बोलते हैं। और अग्नाशय से ही एक और पदार्थ निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसको बोलते हैं मधुमेह। मधुमेह या इसी को बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं? मधुमेह, डायबिटीज। और कहीं कहीं आपको शुगर या चीनी भी बोल देता है। शुगर या चीनी का रोग ये किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन निकलता कहाँ से? अग्नाशय से। ये भी पूछेगा कि अग्नाशय के किस कोशिका से निकलता है? इंसुलिन जो है अग्नाशय के किस कोशिका से निकलता है? तो ये बीटा कोशिका से। किस कोशिका से? बीटा कोशिका से निकलता है। लैंगरहैंस के जो बीटा कोशिका होता है उसी से इंसुलिन निकलता है और इसकी कमी से मानव में, मनुष्य में मधुमेह, डायबिटीज, शुगर या चीनी जो भी कहिए वो बीमारी होती है। इसका स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से। और अग्नाशय से ही कौन सा एंजाइम एक और निकलता है? ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। और ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता कहाँ है? तो छोटी आंत में। ये भी ध्यान देना है। कहाँ पे? छोटी आंत में। और ये पेप्सिन कहाँ पे वर्क करता है प्रोटीन के पाचन में? तो ये करता है अमाशय में।